राम राम दोस्तों। चलो शुरू कर ले क्या। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? मुझे भी याद नहीं, कॉपी में देख ले। पॉइंटर एड्रेस पकड़ता है, फिर नाम देता है, जबकि रेफरेंस ऐसा नहीं करता। तो रेफरेंस काफी इजी होता है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जिस पर आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। सी और सी प्लस प्लस का दोनों का ये मिक्सचर है, मतलब दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसके ऊपर, 50-50% चांस है। ठीक है, तो ये आज एक और माखन आपके लिए प्रोग्रामिंग में। नाम रहेगा मैक्रो। क्या रहेगा? मैक्रो। ये टॉपिक सी का भी है और सीपीपी दोनों में वैलिड है। चलिए, साथ साथ दोहराइएगा। मैक्रो 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 एक प्री प्रोसेसर का कंसेप्ट है। प्री प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? अब मुझे बताओ, पहले कंपाइलिंग होती है या पहले प्री प्रोसेसिंग होती है? सी में सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं, फिर प्री प्रोसेसिंग, फिर कंपाइलिंग, फिर लिंकिंग, लोडिंग और एग्जीक्यूशन। सी में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि सी के प्रोग्राम 6 स्टेप में चलते हैं। ठीक है ना? तो ये आता है दूसरे नंबर पर। प्रोग्राम बनाने के बाद में प्री प्रोसेसिंग होती है। तो मुझे बताइए, मैक्रो किसका कंसेप्ट है? बोलो। इसका मतलब ये हुआ, मैक्रो मैक्रो मेन से पहले रन होता है। रनिंग कहां से होती है? मेन से होती है, और रनिंग से पहले होती है कंपाइलिंग, और उससे पहले होती है मैक्रो, है ना भाई? तो बोलो, मैक्रो मेन से पहले रन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई कि ये प्री प्रोसेसिंग तो सबसे पहले होती है, तो ये तो हो जाएगा पहले। करता क्या है? साथ साथ बोलिए। मैक्रो मैक्रो रिप्लेसमेंट करता है। क्या करता है? रिप्लेसमेंट करता है। ठीक है, बोलो। मैक्रो रिप्लेसमेंट करता है कंपाइलिंग से पहले और एग्जीक्यूशन से पहले। तो एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलिंग, और कंपाइलिंग से पहले प्री प्रोसेसिंग, और प्री प्रोसेसिंग में ये क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा से पहले। क्या आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? चलो लिख डालो। सीधे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे मैक्रो पर। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे और मैक्रो टॉपिक खत्म। छोटे छोटे टॉपिक है। एग्जाम की कोई न्यूज? सीट बढ़ने की संभावना है। हाँ, एक बार कर लेना, 2 बार है तो एक बार लिख लेना। ठीक है, मेन से पहले रन होता है। और सूचना सा है कि भर्ती का कोई खबर?
आप में से कितने दोस्त सीईटी की तैयारी कर रहे हैं? सीईटी कितने लोग देंगे सीईटी? गुड, सभी लोग दीजिएगा ताकि अदर वैकेंसी में अपना रास्ता खुल जाए, है ना भाई। बहुत सी वैकेंसी आती है सीईटी में। तो मैक्रो जो है ये प्री प्रोसेसर का कंसेप्ट है, और प्री प्रोसेसिंग कंपाइलिंग और एग्जीक्यूशन से पहले होती है। इनडायरेक्टली बोलूं तो प्री प्रोसेसर जो है या मैक्रो जो है वो मेन से पहले चलेंगे। अब मुझे बताइए वॉइड मेन ये किसके लिए होता है? कंपाइलिंग के लिए होता है या प्री प्रोसेसिंग के लिए? कंपाइलिंग के लिए, है ना भाई। कंपाइलर की लाइन है, तो कैसे ये तय होता है कि कोई लाइन प्री प्रोसेसर की या कंपाइलिंग की है? हैश, जिस लाइन के आगे हैश लिखा हो वो किसकी होती है? प्री प्रोसेसर की। जिसके आगे हैश नहीं है वो किसकी मानी जाती है? कंपाइलिंग। तो मुझे बताइए मैक्रो किसका कंसेप्ट है? प्री प्रोसेसिंग का। तो मैक्रो बनाते समय कौन सा सिंबल लगाना पड़ेगा? हैश। क्या बनाना लगाना पड़ेगा? हैश। तो आप इसका सिंटेक्स देखिएगा। सबसे पहले बोलिए मैक्रो बनाना, मैक्रो को डिफाइन करना, इसके लिए हम लोग लिखते हैं हैश डिफाइन। क्या लिखते हैं? बोलो, मैक्रो को हटाना, अनडिफाइंड करना, प्रोग्राम से बाहर फेंक देना, इसे कहते हैं अनडेफ। क्या कहते हैं? ये दोनों के दोनों प्री प्रोसेसर है ना भाई। जैसे ये भी प्री प्रोसेसर का ही लाइन है, हैश इंक्लूड। ये भी प्री प्रोसेसर का है, ये भी प्री प्रोसेसर, ये भी प्री प्रोसेसर। तो अगर मैं मैक्रो बोलूं तो आप ऐसे बनाएंगे, और माइक्रो को हटाना है तो ऐसे करेंगे। लिख लो सिंटेक्स। मेरी 6 घंटे लूंगा नहीं मैं, इतनी सर्दी थोड़े इंसान है हम लोग। 6 घंटा कूलर चले तो भी वो गर्म हो जाता है। हाँ, बीच बीच में और खा देंगे बीच में। वैसे मेरा शरीर देख के लगता नहीं कि मुझे जरूरत है। तो आप क्यों लेके घूमते हो दवाई? आपके चाचा? अच्छा चाचा। चाचा का क्या हुआ चाचा के? मैंने कहा चाचा की दुकान है इसलिए लेके घूम रहे हो। हाँ हाँ, तभी बांट रहे हो। कौन सी दवाई है? कौन सी है अरे सब लेके घूमते हो? हैं? गलत लाइन में आ गए हो भाई साहब। चले, हटा लू। बोलो मैक्रो। मैक्रो दो प्रकार के हैं, सिंपल मैक्रो, फंक्शन लाइक मैक्रो। सिंपल मैक्रो और फंक्शन लाइक मैक्रो। ऐसे मैक्रो जो कि, हाँ जी, नहीं कंडीशन अलग चीज होती है। कंडीशन है या नहीं है वो कंडीशनल अलग होते हैं, वो प्री प्रोसेसर अलग है। उसमें हम लोग ऐसा लिखते हैं इफ। वो प्री प्रोसेसर का इफ होता है, ठीक है ना, उसका हमारे मैक्रो से कोई लेना देना नहीं है। तो दो तरह के मैक्रो है, सिंपल और फंक्शन लाइक। सिंपल और फंक्शन लाइक। तो मैं एक एक एग्जांपल करवा दूं। ये एग्जाम में ज्यादा आता है, इसके आने के चांस है श्री 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 1008। लिख लो, और एक एक क्वेश्चन करवा देता हूं दोनों पर। आसान है, मुश्किल नहीं रहेगा ये टॉपिक।
लिख लिया, दोनों ही रिप्लेसमेंट करेंगे। रिप्लेसमेंट आता है, एक हटाकर दूसरा चिपकाना है। चलो करके देखते हैं एक बार हम लोग इसको। फंक्शन भाई, मैक्रो हमेशा अच्छे होते हैं। फंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा ना, हेडेक होगी, ओवर हेड बनेंगे। नहीं, कॉपी पेस्ट होता है। चल गया क्या? चल गया। ज्यादा शरीर को तकलीफ नहीं देते हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले देखो दोस्तों, ये है हैश। जितने भी हैश दिखेंगे सब के सब आपके किसके होंगे? प्री प्रोसेसर के हैं। ठीक है, अब मैं चाहे सी से समझाऊं चाहे सीपीपी समझाऊं, बात एक ही है। हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच, सही लिखा मैंने? कीबोर्ड थोड़ा सा बटन दबते नहीं है इसके, ठीक है ना? ये है वॉइड मेन, ये है CLR SCR। क्या सबको ठीक लग रहा है? चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। प्रिंट एफ, और यहां मैंने लिख दिया है %d। क्या लिख दिया दोस्तों? %d लिख दिया है, और यहां लिख दिया है 55। तो बताइए आंसर क्या आएगा? पक्का? शुरुआत कहां से होगी? झाड़ू लगेगा, आउटपुट साफ हो जाएगा। अब ये छाप देगा, 55 को उठाकर सीधा छाप देंगे हम लोग। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब मैंने यहां लिखा, सपोज करो मैंने लिखा यहां पर 3.14 और आगे लगा दिया F। क्या लगा दिया? F लगा देता हूं, तो बताइए आंसर क्या आएगा? 3.14, बाकी सबके सब जीरो। क्या सही है? अब मुझे बताइए, अब ध्यान से सुनना, मैक्रो का यूज समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा गणित का प्रोग्राम है, मुझे 100 बार पाई की वैल्यू लिखनी है। कितनी बार लिखनी है? 100 बार पाई की वैल्यू लिखनी है। तो मैं 100 बार जो वैल्यू लिखता हूं वो काफी बड़ी लिखता हूं मैं वैल्यू। ये इतनी बड़ी वैल्यू लिख रहा हूं मैं। क्या ये संभावना है कि मैं 100 बार जब ये वैल्यू लिखूंगा तो कोई ना कोई अंक भूल जाऊंगा मैं, या हर बार सेम रहेगी? यही चीज मैं 100 बार अलग अलग जगह पर काम में ले रहा हूं, तो क्या ये संभावना है कि मैं कहीं ना मिस्टेक कर दूं कुछ लिखने में? क्या एग्जैक्टली सेम लिखूंगा? मिस्टेक हो सकती है ना मुझसे। इसी से बचने के लिए हम लोग मैक्रो का यूज करते हैं। किससे बचने के लिए? भाई कोई भी चीज जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना, अगर आप लोग अपने हाथों से लिखोगे तो संभावना है कि कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर दोगे। मैक्रो में एक बार लिखो, मैक्रो हर जगह पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेस्ट। चलिए कैसे पेस्ट होता है ये देखिएगा। मैंने यहां पर एक मैक्रो बनाना है दोस्त, तो मैक्रो बनाने के लिए हम लोग क्या लिखे? हैश, आगे क्या लिखूं मैं? इंक्लूड या डिफाइन? डिफाइन। जो लोग जबकि खाना है वो भी देख लीजिए एक बार। नाम क्या रखो? एक नाम रखना होता है, पाई, PI पाई। फिर देना है स्पेस। क्या देना है? इक्वल टू कोई नहीं लगाएगा, इक्वल टू लगाएगा तो इक्वल टू को चिपका देगा। तो बोलो, जहां जहां पाई लिखा हुआ है वहां पर क्या पटक देना है? 3.12। क्या पटक देना है? तो अब मैं यहां पर लिख दूंगा पाई, PI पाई। पाई बड़ा है या छोटा है? हाँ, स्पेस नहीं है। अच्छा, तीन ये बोलो, जहां जहां PI है वहां पर वैल्यू क्या पटक दो। अब बताइए आंसर क्या आएगा? 3.14। चलिए प्रोग्राम को चलाते हैं। क्या मेन चलने से पहले आपको दिखेगा? नहीं दोस्तों, सब कुछ इंटरनली हो जाएगा। मेन चलने से पहले बोलो, पाई की जगह ये क्या हो जाएगा? रिप्लेस। तो हमारे कंपाइलर को यहां क्या दिख रहा है? पाई दिख रहा है या 3.14 दिख रहा है? तो 3.14 दिख रहा है, तो आंसर यही आएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो रन होने से पहले इंटरनली आपको दिखेगा नहीं, जहां जहां PI लिखा हुआ है वहां वहां क्या चिपका देंगे? 3.14। अब मुझे बताइए, क्या ये चीज सही है या गलत है? ये वाली =7 लिखा हुआ है, चलो मैं इक्वल हटा देता हूं। ये चीज सही है या गलत है? सिर्फ इस लाइन को देखकर बताओ। सही है, तो आंसर कितना आएगा? 7। अब मैं ऊपर कर देता हूं, सपोज करो मैंने लिखा P बराबर 7, तो बताइए इस बार यहां पर क्या पटका जाएगा अगर मैं यहां P लिखूं तो?
यहां पर क्या पटका जाएगा? अब बराबर 7 सही है या गलत है? तो यहां पर कभी भी इक्वल टू नहीं लगाते हम लोग। अगर इक्वल टू लगाया तो ये P की जगह इक्वल टू 7 रखेगा। अब ये कंप्यूटर ऐसे पढ़ेगा इसको। अब इसका कोई मतलब बनता है क्या? एरर। तो जो भी लिखा वो कॉपी करके पेस्ट कर दो। रिप्लेसमेंट की जगह एक शब्द और यूज कर सकता हूं मैं, कॉपी पेस्ट। ये कॉपी पेस्ट करता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटू सा प्रोग्राम लिख लो और इसका आंसर भी बता दो क्या आएगा। हालांकि ये आने के चांस नहीं है। मान लो अब मुझे सुनो सुनो, अब मैंने यहां पे एक लाइन और लिखी है, प्रिंटफ। क्या लिखी दोस्त? और यहां मैंने लिख दिया है दोस्त %d और यहां लिख दिया है p+10। तो बताइए दो आंसर आएंगे अपने। एक तो यहां से कितना जाएगा? 7। और यहां से कितना आ जाएगा? p की वैल्यू क्या है? 7 + 10 कितना होगा? तो अपन को क्या दिख जाएगा? 17। अच्छा, इक्वल टू हटाया नहीं है? हटाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन अब मैंने यहां लिख दिया है दोस्तों हैज अनडेफ। क्या लिख दिया? ठीक है, चलाते हैं। एक एरर आई। एरर मेरे लिए पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ठीक है ना? तो हमें अनडिफाइंड करना भी आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? तो छोटा सा प्रोग्राम में लिख लो, आपके एग्जाम में आएगा तो नहीं, पर इससे अगला आएगा एग्जाम में। नहीं नहीं, खाली अनडेफ कर दो, तो जो भी मैक्रो बने हुए वो सब अनडेफ हो जाते हैं। तो वो वेरिएबल है तो वो 2 बाइट खाएगा। ये क्यों खाएगा? ये तो सिर्फ रिप्लेस कर दे रहा है। वेरिएबल ऑक्यूपाई मेमोरी, मैक्रो जस्ट रिप्लेसमेंट। मेमोरी ऑक्यूपाई यहां पर कम होगा। कुछ भी बना लो आप अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। पी लिखो, के लिखो, बस उसके आगे कोई वैल्यू लिख देना और नीचे कोई यूज कर लेना बस। तो आप लोगों में से रिवीजन बैच किस किस कौन कौन लेता है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो आज रिवीजन बैच में मुझे बोला गया है सी के लिए। ठीक है ना? लेकिन वो रिवीजन बैच ही होगा, डिटेल में नहीं पढ़ा सकते वहां पर, अब समय नहीं है। जल्दी जल्दी, इतना जल्दी के मतलब मैं भाग भाग के पढ़ूंगा क्लास के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब है रिवीजन के अंदर सिर्फ मेन टॉपिक। हाँ जी, आज में नहीं, ऐसा खत्म नहीं होता सही एक दिन में। पर मैं आपको जो लिखाऊंगा ना वो सटीक चीजें, समझाने के लिए कम और बताने के लिए ज्यादा कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कहां से बनाएंगे। आप पहली बार पढ़ रहे हो उसको भी समझ में आ जाए, पर उतने ही समझ में आए जितना क्वेश्चन सोल्व हो, और कुछ समझ में ना आए। ठीक है, चलो अगला है फंक्शन लाइक। क्या है? फंक्शन लाइक। वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो अच्छे से देखने हैं अपन को। ठीक है ना भाई? और उसका क्वेश्चन भी फिक्स है, केवीएस उठा लेंगे, पुराने पेपर केवीएस के। अब तो पाइथन आती है आजकल, तो पहले ऐसी आती थी। या आप डीएसएस भी उठा लें, या आप इसरो उठा लें, ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ये श्री 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 1008 है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी से देखिएगा। पहले मुझे बताओ, आप लोगों ने फंक्शन कॉलिंग तो देखी है? मान लो मेरे पास कोई फंक्शन होता, उसका नाम होता हाय, तो हम लोग ऐसे तो कॉल करते हैं, फंक्शन को ऐसे तो लिखते हैं, ये है हाय। अब एक ऐसा माइक्रो जो फंक्शन जैसा दिखता है, कैसा दिखता है? चलो मैं बनाकर दिखाई देता हूं आपके लिए, ताकि आपको तो बेटर ढंग से समझ में आ जाए। बोलो वॉइड हाय, और यहां पर मैंने यहां से एक वैल्यू फेंकी दोस्त। क्या फेंकी? एक कितनी फेंकू? 10। तो यहां से वैल्यू फेंकी, बोलो यहां से वैल्यू फेंकी, यहां पकड़ेंगे। तो 10 को पकड़ने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल ही है जो वैल्यू पकड़ने में सक्षम है। तो बताइए क्या लिखूं? इंट एक्स लिख दूं? तो बताइए एक्स का मान कितना है? वापस बोलो एक्स का मान कितना है? अब बताइए एक्स में मैंने कितना जोड़ दिया है? 100। तो कितना आंसर हो गया?
110 110 वापस किस में डाल दिया है? एक्स में डाल दिया है, और एक्स को मैंने फेंक रहा हूं। क्या कर रहा हूं? फेंक रहा हूं। इसे कहते हैं रिटर्न करना। क्या करना? तो बताइए मैं किसको फेंक रहा हूं? कैसे फेंकूंगा? डब्बे में डाल के फेंक दूंगा। वो डब्बा यहां बनाना पड़ेगा। अभी ये एरर देगा। क्या देगा? वो कहता है कि आप एक्स को फेंकना चाहते हो लेकिन आपने डब्बा लिया नहीं, तो पहले जगह लेनी पड़ेगी। तो एक्स किस तरह का है? फ्लोट है या इंट है? तो एक्स की वैल्यू को हमने किस में डालेंगे? तो बोलो, यहां से एक्स की वैल्यू को इस इंट में डालेंगे और इस इंट को यहां फेंक देंगे इसकी जगह पर। अब वो सब कुछ हट जाएगा। तो बताइए यहां पर अल्टीमेटली क्या आया है? चलो मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है? बोलो, यहां से 10 फेंका, बोलो यहां से 10 फेंका, किस में आया? एक्स की वैल्यू कितनी? 10 प्लस 100, 110 किस में गया? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 110 हो गई। बोलो यहां से क्या फेंक रहा हूं? 110। 110 के लिए मुझे यहां से एक डब्बा बनाया मैंने, इसमें कितना डाला? 110, और 110 को यहां फेंक दिया। तो अल्टीमेटली इसकी जगह पर क्या आया है? और 110 के साथ में डी लिखा है, तो बता सकते हो आउटपुट क्या आएगा? 110। यह है फंक्शंस में वैल्यू फेंकना और वापस मंगवाना। तो इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 110। क्या समझ में आ गया? तो ये आपको कैसे दिख रहा, समझ में आ गया? अब मैं एक मैक्रो बनाऊंगा जो बिल्कुल ऐसे दिखेगा, पर वो फंक्शन नहीं है, मैक्रो है। तो बोलो, ऐसे मैक्रो जो फंक्शन के जैसे दिखते हैं वो कहलाते हैं फंक्शन लाइक मैक्रो। बताओ मैक्रो बनाने के लिए कौन सा प्री प्रोसेसर कमांड यूज करूं? हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन? हैश डिफाइन। मैंने लिखा है हाय। अच्छा, डिफाइन किस पे लिख दोगे? डिफाइन। बोलो हाय। हाय। यहां लिखा एक्स। क्या लिखा? बोलो एक्स। एक्स प्लस एक्स। तो कितने एक्स? दुनिया भर के एक्स। अब आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है? रिप्लेसमेंट आता ना आपको? चलिए यहां से चलते हैं हम लोग और करते हैं इसको सॉल्व। बोलो, जहां पर भी हाई एक्स है वहां पर हम लोग फटाफट बोल दो एक्स प्लस एक्स करेंगे। हाई एक्स की जगह पर हमें 10 दे दिया है, तो बताइए यहां पर क्या लिखूं? 10 प्लस 10। तो मुझे बताइए यहां पर क्या पटका जाएगा? हाई एक्स पटका जाएगा या एक्स प्लस एक्स पटका जाएगा या 10 प्लस 10 पटका जाएगा? अगर एक्स होता तो ये पटकता, पर 10 होता तो क्या पटकूंगा? 10 प्लस 10। तो बताइए 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 को अगर हम लोग छापे तो क्या आना चाहिए? क्या ये आपको समझ में आ गया दोस्त? आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है दोस्त, और आने के चांस भी अच्छे हैं। कट गयो? उड़ गयो? तो बोलो रन करेंगे तो कितना आएगा? 20। इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं? नहीं, फ्लोट करना चाहिए, चैलेंजिंग थोड़ा होता है। अरे लल्ला, ये लल्ला। बोलो 10 प्लस 10, यहां करता हूं इनटू। क्या करता हूं? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इसरो का है, एग्जैक्टली सेम। मैंने वैल्यू भी नहीं बदली है। ठीक है? चलो इसका आंसर बताओ। एरर नहीं है।
जो लोग मुझे देख रहे हैं वो किस नजर से देख रहे हैं? क्या चाहते हो आप मुझे कि मैं ही सॉल्व कर लूं? वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब ये बंदा जाए और कुछ समझा दे हमें क्यों समझना है? यही समझाया ज्यादा अच्छा रहे। अरे पेन पेपर चला लो कॉपी में, देख रहे हो कब से खड़े होकर। एक बार कॉपी में कोशिश तो करो, गलत सही जो भी है। 200, 400, 400, चलो 400 के अलावा, ये 400 तो आ ही नहीं सकता, इसके अलावा 200। एरर तो नहीं है ना? क्या एरर है क्या? हटा ही दो ऑप्शन। पर आप मैं 15 साल हो गए, मैं बिना पेन चलाए तो उसको सॉल्व ही नहीं करता, और आप देख कर सॉल्व कर रहे हो। हाँ जी, किसने बिना देखे मतलब बिना लिखे सॉल्व कर लिया? बोर्ड पर आओगे? चलो 400 या 200? 400, 200। चलो रन करते हैं, और आंसर कितना आ रहा है? शाबाश। मतलब कसम खा रखी, पेन ऐसे कैसे चला ले हम लोग? कितनी आई वैल्यू? कैसा ही तो वो आपने, मैंने क्या कहा, आप एक बार पेन तो चलाओ। चलाना ही नहीं, बस ऐसे बोलना होता है। चलो मैं चलाता हूं। अरे हट जा लल्ला। चलो बोलो। जहां जहां पर एक्स है, एक्स प्लस एक्स को पटकना है। जहां जहां पर 10 प्लस 10 है, तो एक्स का मान ये पटक दो, बस करना कुछ नहीं है। एक्स का मान कितना है यहां पर? 10 प्लस 10 इंटू, ये इंटू है ना, 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 कितना होता है? प्लस 10 प्लस 10, आंसर कितना आएगा? 120। मैंने क्या अलग किया बताइए? पिछले क्वेश्चन में तो मैंने ये किया था, जहां जहां एक्स का मान 10 10 पटक दिया। इस बार यहां एक्स का मतलब ये है, तो जहां जहां एक्स है वहां ये पटक दो, रिप्लेस कर दो, एक्स को यहां से रिप्लेस कर दो। ये देख लो मैंने रिप्लेस कर दिया, पहला एक्स दूसरा एक्स। इसमें दिक्कत क्या है कि साहब ये पूरी इक्वेशन ये बनेगी, जब ये इक्वेशन बनेगी तो मैथमेटिक्स के हिसाब से प्लस से पहले क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100, और 10 10 और पड़े हुए तो 120 आंसर आएगा। मैं आपको कह भी रहा था कि ये इसरो का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, वैल्यू तक मैंने वही रखी जो इसरो में पूछी गई थी। तो मजे की बात तो है, एग्जाम में भी ऐसी करोगे क्या देखकर? पेन चला लिया करो, हो जाएगा। मैंने कुछ अलग नहीं किया है। अगर मैं यहां पर बोलता, यहां पर होता 5, तो बोलो जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पर क्या पटकना है? 5 इंटू 5, कितना आंसर आ जाएगा? 25। बहुत आसान है दोस्त, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस जहां एक्स था वहां पर 10 प्लस 10 पटक दिया, और जो इक्वेशन बन रही है उसको सॉल्व कर लिया, खत्म बात। चलो लिख लो। ये मत लिखना ना, ये तो काम का नहीं है। ऐसे ही लिखो कि जहां जहां एक्स है वहां ये पटका, और ये लिखा, प्रोग्राम लिखे और ये लिखे, और ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। आपको कुछ भी अपने मन से नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ उसने बोला पटको, तो बस एक्स का मान पटक दिया, और जो बने उसको सॉल्व कर लिया। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। इसी के साथ आपके मैक्रो क्या हो गए? समाप्त। सिंगल क्वेश्चन आता है, सिंगल टॉपिक है, 10-15 मिनट, एक टॉपिक खत्म, एक क्वेश्चन तय। और अगर ऐसे आप लोग 100-150 टॉपिक करके चले जाओ, हर सब्जेक्ट में मिलाकर 100-150 टॉपिक हो जाएंगे कम से कम, ठीक है ना? तो भैया चांस बढ़ जाएंगे। यही है माखन क्रीम। कोई थ्योरी नहीं आएगा, अगर आएगी तो सीधा आएगा कि मैक्रो किस पर काम करता है? रिप्लेसमेंट। या उसकी जगह मैं आपको डराने के लिए दे सकता था कॉपी पेस्ट। एक ही बात है, रिप्लेसमेंट का मतलब कॉपी पेस्ट ही तो है। तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक थ्योरी में एक प्रैक्टिकल, बात खत्म। क्या समझना मुश्किल था इसको? अब मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा हाथ पर चलाएंगे दोस्त।
शुक्र मानिए ये मेरी कोचिंग नहीं है, ठीक है ना। अगर होती तो मैं आपको एक एक जने को यहां पर सॉल्व करवा लेता, फोर्स करता आपको लिखने के लिए, पेन चलाने के लिए। कोई जमाना था जब मेरी भी थी, कोरोना से पहले, कोरोना में सब बह गया है? अरे कोरोना से पहले तो मैं अपने फील्ड का राजा था, मैं कंपटीशन में पढ़ाता ही नहीं था। कंपटीशन तो कोरोना के बाद में हालत खराब हुई तब ये पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा मजा आता था, जो जो लोग सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं ना, जो कॉलेज के अंदर, कॉलेज खत्म कर ली, कैंपस आने वाला है, अब उनको चाहिए नॉलेज ताकि उनकी जॉब लग जाए, वो लोगों को मैं पढ़ाता था। पूर्णिमा के आर्या कॉलेज के बच्चे आते थे, जेईसी के और जेसीआरसी के, बड़ा मजा आता था। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्या सफिस्टिकेट रूप से बैठना पड़ता मुझे, वहां ऐसा नहीं है। हाँ होती है, यहाँ बंदिशें आपके सामने है, वहां बंदिशें नहीं होती मेरे स्टूडेंट के सामने। तोड़ देंगे तो फिर आप अगले दिन क्लास में नहीं आएंगे, सबसे पहले जाकर शिकायत करके आएंगे। चलो, मैं ये समझू कि आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और पटक दूं? ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं। ये क्वेश्चन हालांकि आएगा नहीं, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देता हूं। चलो करके दिखाओ, आंखों से नहीं प्लीज। और इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म। नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो जब पेन चलाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। 13 पॉइंट तो मैं आंसर आ ही नहीं सकता। इंटीजर बट्टे इंटीजर, आंसर इंटीजर होता है 13। मैं आपको एक हिंट देता हूं, इंटीजर बट्टे इंटीजर, आंसर इंटीजर ही होता है 16। गुड, ये हुई ना बात। चलो करूँ सॉल्व। और मैं आपको फोटो दिखा रहा था बच्चों की। कितना आया? 13 सबका। चलो इक्वेशन बताता हूं, बोल लो। 10 + 3 + 10 + 3, पता ना इक्वेशन? तो 10 + 3 डिवाइड बाई 10 + 3। अब मुझे बताइए सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा? तो 3/10 का आंसर कितना आता है? 0। 3 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 0। बस यही खेल था। जब 3 में भाग नहीं जाता तो भागफल 0 आता है और शेषफल क्या आता है? 1। कितना आंसर आएगा? 13।
समझाऊं क्या बोर्ड पर? सबको समझ में आ गया? कहां ब्रैकेट में? ब्रैकेट में तो पहले से था ये। यहां ब्रैकेट होना जरूरी होता है। यहां तो फंक्शन लाइक है ना, तो यहां तो ब्रैकेट आएंगे आएंगे। ये देखे दोस्त, बता दूं? चलो बोलो, जहां जहां एक्स है, एक्स बट्टे एक्स करना है। एक्स का मान कितना दे दिया अपन को? 10+3। तो यहां रख दो 10+3 डिवाइड बाई 10+3। सबसे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो मुझे बताइए कितना आंसर आएगा? 0। इससे कितना बनेगा? 13। ठीक है। अगर यहां परसेंट होता, मान लो परसेंट होता, तो इसका आंसर 3 आता। पता ना आपको? 3 में 10 का भाग जाता नहीं, तो शेष फल 3 ही बचता है, तो यहां पर 16 आता आंसर। ठीक है, ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक का नाम रहेगा दोस्त एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या रहेगा? चलो, एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले एक और करवा देता हूं। बोलो, टर्बो में 2 टॉपिक नहीं चलते, एक्सेप्शन हैंडलिंग, नेम स्पेस। तो अभी मैं जो करवा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है ना? क्या करवा रहा हूं वो ध्यान से देखना, क्योंकि नई वाली सीपीपी में ये जोड़ा गया है, तो टर्बो में वो चलता नहीं है। तो यहां पर ये जो कंसेप्ट है, ये रहेगा नेम स्पेस। क्या रहेगा? हेडिंग लगाइए, नेम स्पेस। यहां से एक क्वेश्चन आने के चांस लगभग लगभग 2 से 3% है, लेकिन यहां जो चीज सीखेंगे वो एग्जाम में आने के चांस 99% है। नेम स्पेस एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नेम स्पेस सीखते सीखते हमें नई सी लिखने का तरीका पता चलेगा। ठीक है ना भाई? मुझे बताइए, क्या अपनी क्लास में कोई 2 स्टूडेंट है जिनके नाम सेम हो? आपको बस में नाम ही नहीं पता? जब पूरे दिन गोलियां खाओगे तो वैसे टाइम कहां से मिलेगा? वो भी इस उम्र में है? चलो, अभिषेक एक ही है। कविता, पूजा, कविता एक ही है। विजय, अनिल, सुनील। चलो छोड़ो, मान लेते हो कि भैया इन दोनों के नाम एक जैसे हैं, अभिषेक अभिषेक। ठीक है ना? एक अभिषेक पीछे भी बैठे, 3 अभिषेक अपनी क्लास में। तो मुझे बताओ, जब किसी के नाम एक जैसे हो तो फिर आप क्या करते हो, कैसे पहचानते हो? जनरली क्या कह के पुकारते हो? अब मान लो सब एक ही ग्रुप में हो, जैसे हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, हम तो पूरा क्लास को जानते थे एक दूसरा। अब गुटबाजी होती, वहां पहले नहीं थी, सब सरनेम से। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना भाई। अगर मान लो आपने लिख दिया, जैसे हमारे यहाँ पर 2 अभिषेक थे, तो एक था जयपुर का, एक था जोधपुर का। तो हम लोग कहते थे जोधपुर वाला अभिषेक, जयपुर वाला अभिषेक, ताकि किसी को पता चल जाए मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसी तरह से जब 2 लोगों के नाम एक जैसे हो, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नाम देखकर उसको नाम अलग कर लेते हैं हम लोग। वो एक्स्ट्रा नाम बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं, पता है आपको? बस वही कंसेप्ट यही है। बोल लो, किसी भी चीज को एक्स्ट्रा नाम देना, एक्स्ट्रा स्कोप देना, एक्स्ट्रा नाम देना, नेम स्पेस कहलाता है। ठीक है ना भाई? चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम समझते हैं यहां से। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्रोम खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? CHROME, एंटर। क्रोम क्यों? क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको वो सब के सब नया वाला पर होगा। बोलो, ऑनलाइन CPP कंपाइलर। ठीक है ना? ये देखे, ये देखो CPP आपके सामने है दोस्त। अभी आपने यहां पर कुछ चेंजेस देखोगे दोस्त। वो चेंजेस क्या है? सबसे पहले नई CPP में हेडर फाइल के आगे डॉट नहीं आता।
सीपीपी का कोई भी एक प्रोग्राम देखो तो उसमें ये जरूर लिखा जाता है यूजिंग नेम स्पेस। क्या लिखा जाता है? वो आपके एग्जाम में वो आएगा। तो यहां पर देखो मेन कभी वॉइड नहीं होता, वॉइड करते ही एरर देता है। तो नई वाली सी में सी में भी यही रूल बनाया गया है, नई वाली सी में भी, कि मेन चाहे किसी भी भाषा में हो अब से वो वॉइड नहीं रहेगा, इंट रहेगा। ठीक है ना? तो कुछ नए चेंजेस है। मुझे एक टैब और खोलनी है, कैसे खोलूं? शॉर्टकट कंट्रोल टी से न्यू टैब, करेक्ट है ना? चलिए यहां मैंने लिखा सीपीपी प्रोग्राम, कोई भी एक देख लेता हूं। चलिए ये वाला देख लेते हैं। बोलो, नई वाली सीपीपी में डॉट नहीं आता, यूजिंग नेम स्पेस लिखते हैं, वॉइड कभी नहीं लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो ये जो नेम स्पेस है ना, यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना भाई दोस्त? चलो अब मुझे बताओ, पुरानी टैब पर जाना है। अल्ट टैब, ये रहा अल्ट टैब। हाँ जी, कंट्रोल टैब। मान लो 100 टैब होती, कंट्रोल टैब तो क्या करता है, नेक्स्ट टैब पर जाता रहता है। अब बोलो, कंट्रोल के साथ में 1, पहली टैब। मान के चलो 100 टैब खुली हुई है, तो कंट्रोल के साथ 1 दबाओगे तो, 2 दबाओगे तो, 3 दबाओगे तो, 6 दबाओगे तो, 7 दबाओगे तो, 8 दबाओगे तो, 9 दबाओगे तो। अगर 8 दबाया तब तो ठीक है, 1 से लेकर 8 खुल जाती है, पर 9 दबाइए तो सबसे लास्ट वाली टैब खुलेगी, राइट मोस्ट। ये क्वेश्चन आपका बनता है इंटरनेट वाले टॉपिक से। क्रोम के शॉर्टकट याद करके जाइएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि डीएसबी का पेपर कोई भी उठाकर देख लेना, डाउनलोड कर लेना आप लोग जाकर, डीएसएसबी का टीचिंग का, उसमें ये क्वेश्चन फिक्स होता है, क्रोम के शॉर्टकट्स। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं यहां से कि सर हम लोग छोटू से एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है ना? बोलो, यहां मैंने लिखा है वॉइड हाई। क्या लिखा है? सोच समझ के बताना, क्योंकि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। यहां लिखा एसटीडी। क्या लिखा दोस्त? एसटीडी, और लिखा सी आउट। अभी मैं ये बाकी चीजों पर ध्यान मत देना, सिर्फ एक फंक्शन बन रहा है, इसमें नाम लिखा है ए। क्या लिखा हुआ है? अब मैं इसी नाम से एक और फंक्शन बना रहा हूं, वॉइड हाई। तो मुझे बताइए, जब नाम सेम हो, पैरामीटर सेम हो, तो ये ओवर लोडिंग है या ओवर राइडिंग है? क्या ओवर राइडिंग बिना इनहेरिटेंस के पॉसिबल है? नहीं। तो ये देगा एरर। क्या देगा ये? एरर देगा। अगर मैं मेन में जाकर इसको कॉल करूं तो, ये उल्टा कैसे चला रहा है स्लाइडर? ये देखो उल्टा चल रहा है स्लाइडर। चलो अब मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको एक साथ दिख जाए ना भाई। ये भी ले जाते हैं ऊपर। क्या आपको पूरा प्रोग्राम दोस्त एक साथ दिख रहा है? मैंने लिखा हाई। क्या लिखा दोस्त? तो बताइए कौन सा चलेगा, ए वाला हाई या बी वाला हाई? या कुछ कह नहीं सकते? जब कुछ कह नहीं सकते तो वो होती है एरर। क्या होती है? एरर होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर ओवर राइडिंग हो रही है। सॉरी, एक और मैं यहां पर सही कर देता हूं, ब्रैकेट भूल गया हूं। चले चलाते हैं। अभी भी क्या है? एरर। बोलो, जब नाम और टाइप, पैरामीटर एग्जैक्टली सेम हो, ओवर राइडिंग होगी। और ओवर राइडिंग में क्या चाहिए होता है? इनहेरिटेंस। पर मेरे पास इनहेरिटेंस है ही नहीं, और मुझे ऐसा कुछ करना है। अब ये दो लोग हैं जिनके नाम सेम है, अब ये दो लोग हैं जिनके नाम सेम है, एरर आ रही है क्योंकि ये ओवर राइडिंग होने की कोशिश कर रहा है। और ओवर राइडिंग होने की वजह से यहां पर वो क्या दिक्कत दे रहा है कि सब इनहेरिटेंस नहीं है। पर मुझे अपनी प्रॉब्लम में इनहेरिटेंस चाहिए नहीं, मुझे तो ऐसे चाहिए प्रोग्राम। अब बताइए क्या सॉल्यूशन है? तो अगर दो लोगों के नाम एक जैसे हो तो आप क्या करते हो?
कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नाम दे देते हो, है ना? तो वही एक्स्ट्रा नाम देने को क्या कहते हैं? नेम स्पेस। क्या कहते हैं? बोलो। मैं यहां पर एक्स्ट्रा नाम दूंगा। क्या नाम दे दूं? जेडीपी दे दूं? ये एक नाम दे दिया जेडीपी। जेडीपी बोले तो जयपुर। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जेडीपी जोधपुर। चलो, जेडीपी जोधपुर हो गया। जोधपुर वाला हाय। और एक इसको भी नाम दे देते हैं दोस्त। इसको नाम दे दिया मैंने। बोलो नेम स्पेस। नाम क्या दिया? जेपीआर, जयपुर। बताइए मेरे पास में कितने यहां पर हाय है? दो। और यहां पर हाय बुला रहे हैं। एक हाय है जयपुर, जयपुर वाला, एक जोधपुर वाला। तो बताइए आप किसको चलाना चाहते हो? अब अगर आपको कभी बोलना पड़ा हाय, तो अब आप हाय नहीं बोलोगे। बोलो जोधपुर वाला हाय, जयपुर वाला हाय। नीचे से कुछ समझ में आ रहा है कौन सा है? एरर। अभी भी एरर है, क्योंकि वो नीचे समझ नहीं पा रहा। अब बताइए किसको चलाना है? हाँ जी, जयपुर। तो जेपीआर। बोलो नेम स्पेस एक स्कोप है। नेम स्पेस एक स्कोप है। स्कोप है तो क्या लग जाएगा? अब मुझे मेन में एक बार शक्ल देखकर बताओ। मेन की शक्ल दिख रही है? मेन की शक्ल देखकर बताओ कौन से हाई की बात हो रही है? जयपुर वाला या जोधपुर वाला? जयपुर वाले की बात हो रही है। चलाकर देखते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए? बी। सही है। अगर मुझे चलाना है जोधपुर वाला, मुझे अगर आउटपुट में एज चाहिए, तो जोधपुर वाला चलाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? जेडीपी। जेडीपी वाला हाई, जोधपुर वाला हाई। चलाऊं इसको? तो कितना आ गया दोस्त? ए। तो मेरे पास हाई आया था, ठीक है ना? अब मुझे दोनों के नाम एग्जैक्टली सेम रखने थे। इनहेरिटेंस मुझे लेना नहीं था। आवाज कट रही है तो क्या फर्क पड़ता है? यूं आ जाएगी। तो बोलो दो हाई थे, नाम सेम था, इनहेरिटेंस लेना नहीं था, ओवर राइडिंग नहीं होगी। तो एक को नाम क्या दे दिया? जोधपुर का हाय। एक को नाम दे दिया जयपुर का हाय। अब जब भी नीचे चलाओगे तो आपको नाम लिखना पड़ेगा कौन सा वाले बात कर रहे हैं। अब मान लो कि ये लाइन 100 बार आ रही है। कितनी बार आ रही है? ये लाइन जो है ये 100 बार है। मैं अभी इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं। तो लाइन कितनी बार आ रही है? 3 बार। 2 बार तो जोधपुर के लिए आ रही है और एक बार आ रही है जेपीआर के लिए। तो कल्पना करो कि सब ये जोधपुर वाला हाई 100 बार चल रहा है और जयपुर वाला एक बार चल रहा है। तो बार बार मैं ये लिखना पड़ेगा मुझे। तो कहां गया? बार बार मुझे ये लिखना पड़ेगा। जोधपुर वाला हाय, जोधपुर वाला हाय, हाय हाय करते करते। हाँ है ना? अब मुझे बताइए कोई टेक्निक है? किसी एक को डिफॉल्ट सेट कर दूं ताकि बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़े। डिफॉल्ट सेट कर दूं? किसको सेट करूं? जो ज्यादा काम आ रहा है, जो कम काम आ रहा है? तो चलो सेट करते हैं। बताइए मैं किसको सेट करके दिखाऊं आपको? जोधपुर वाला को कर दूं मैं? बोलो जोधपुर वाला ज्यादा काम आ रहा है, डिफॉल्ट सेट कर लेंगे। ठीक है ना? डिफॉल्ट का मतलब है मैं अगली बार क्या लिखूंगा? खाली हाई लिखूंगा तो वो समझ जाएगा जोधपुर का हाई है। तो मुझे सेट करना पड़ेगा डिफॉल्ट। बोलो डिफॉल्ट सेट करने के लिए यूजिंग कीवर्ड है। कौन सा कीवर्ड है? बोलो यूजिंग नेम स्पेस जोधपुर। तो अब मैंने यहां पर इसको बोल दिया है पूरे प्रोग्राम को। भाई पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुनना। मैं अगर कुछ ना बोलूं तो जेडीपी मान लेना। तू क्या मान लेना? ये डिफॉल्ट सेट हो गया। अभी बताइए यहां से कौन चलेगा? ए छपेगा या बी छपेगा? आप दोनों देख लो आउटपुट। इसको और छोटा कर देता हूं। अब मुझे बताओ यहां से कौन सा वाला चलेगा? जोधपुर वाला या जयपुर वाला? जोधपुर वाला। ये वाला जोधपुर या जयपुर? और ये वाला? आंसर क्या है? ए बी 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 ए? पक्का?
अगर मैं ये लाइन सेट नहीं करता, अब मुझे बताओ ये चलता या एरर आती? यह एरर आती कि हाय किसका, आपने डिफॉल्ट भी सेट नहीं किया, बताया भी नहीं, तो भैया ये एरर है। क्या है ये? तो क्या आपको नेम इससे समझ में आ गया? पक्का? श्योर? चलिए, अब ये पूरी कहानी जो हमने समझी है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको शब्दों में पिरोते हैं। बोलो, जब जब दो आइटम, आइटम बोले तो बोलो डेटा हो सकता है, आपका मेथड हो सकता है। अभी तो मैंने हाई लिया था, कल को मान लो मुझे 2 ए चाहिए, मुझे अपने प्रोग्राम में 2 ए चाहिए, 2 int a चाहिए, तो मैं आपको सब 2 डाटा है। अब 2 डाटा बना नहीं सकते आप लोग, पर स्कोप में डाल दो बन जाएगा। उनके नाम अलग अलग कर दो, जोधपुर का ए, जयपुर का ए। अभी मैंने हाई के साथ समझाया था ना, वो मेथड के साथ समझाया था, दोनों के साथ सेम टेक्निक है। बोलो, जब 2 आइटम का नाम सेम हो, तब तब नेम स्पेस, नेम स्पेस दोनों आइटम को अलग अलग नाम देता है। जैसे हमारे नाम थे हाय हाय, तो दोनों आइटम के हाय हाय नाम थे, और दोनों आइटम कौन से थे, डाटा था या मेथड थे, मेथड। तो जब इनके नाम सेम नहीं, तो मैंने नेम स्पेस लिया और नेम स्पेस ने दोनों का नाम अलग अलग दे दिया। एक का नाम रख दिया जोधपुर हाय, एक का जयपुर हाय। अब आपको भी दिक्कत नहीं कि किसकी बात हो रही है। मैं कहता हूं हाय हाय हाय, तो आपके पास कौन सा हाई है? अपने पास 2 हाई है। अगर मैं बार बार ये बोलूं जोधपुर का हाय, जयपुर का है, तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, मुझे भी दिक्कत नहीं। बस यही कंसेप्ट ये करता है, जो हम लोग रात दिन अपनाते ना, वही चीजें अपना रहा है। ठीक है ना? चलिए, बोलो, नेम स्पेस, नेम स्पेस एक्स्ट्रा स्कोप, इसका एक्स्ट्रा स्कोप प्रोवाइड कराता है, एक्स्ट्रा स्कोप देता है, एक्स्ट्रा स्कोप देता है। तो ये एक तरह का स्कोप है, एक तरह की बाउंड्री है, एक तरह का नाम है। आप कुछ भी डालो उसको ये नाम मिल जाएगा, है ना? सिंटैक्स कैसे था? सिंटैक्स इसका होता है, बोलो, नेम स्पेस कीवर्ड, इसके आगे आपको एक नाम देना है, स्कोप बनाना है, और अंदर क्या लिख देना है, आइटम्स। ठीक है ना? अगला, बोलो, नेम स्पेस को डिफॉल्ट सेट करने के लिए, डिफॉल्ट सेट करने के लिए डैश का यूज होता है। बता सकते हो क्या होता है? यूजिंग। किसका यूज होता है? यूजिंग कीवर्ड का। इसका भी सिंटैक्स देख लो कि कैसे सेट करते हैं हम लोग डिफॉल्ट। तो सबसे पहले नेम स्पेस लिखूं या यूजिंग लिखूं? यूजिंग। फिर क्या लिखूं? नेम स्पेस। क्या लिखूं? और आगे आपका जो भी सेट करना हो डिफॉल्ट, उसका नाम। खत्म। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आ गई? लिख लो।
कोई संदेह, कोई डर तो पूछ लें। टॉपिक आसान है, छोटा टॉपिक है, खत्म हो चुका है। अब एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा आपको, फिर आपको बताना उसका आउटपुट क्या होगा। फिर यहां पर मैं बताऊंगा कि आपके सीख के प्रोग्राम टर्बो वाले भी आ सकते हैं और नए वाले भी आ सकते हैं। बस वही तो समझाना है, वही तो नए वाले में वही तो लिखते हैं हम लोग, क्यों लिखते हैं वो समझाएंगे। हटा लू मैं? तो नेम स्पेस बोलो, नेम स्पेस स्कोप है, आइटम लिखेंगे। अब नाम हो जाएगा स्कोप का जो नाम रखा है, जैसे मान लो एक्स, क्या नाम रखा, तो ये नाम हो जाएगा एक्स आइटम। क्या हो जाएगा? अगर स्कोप का नाम वाई है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? वाई आइटम। बस इतना सा समझना है। तो जो भी आपने नाम दिया वो आइटम के साथ में लिखकर अब चलाएंगे। अब उसको एक नया नाम मिल चुका है, नया स्पेस मिल चुका है, एक नया दायरा मिल चुका है, नई बाउंड्री मिल चुकी है। लिख लिया? सबको सिंटेक्स पता चल गया ना? अब ये लिखो डिफॉल्ट सेट करना यूजिंग से। तो अगर नेम स्पेस में चाहता हूं सर बार बार मुझे बार बार उसका नाम लिखना पड़ रहा है, तो मैं डिफॉल्ट सेट करना चाहता हूं, उसके लिए यूजिंग कीवर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यूजिंग कीवर्ड का। तो आज भी आप सुबह 6 बजे आए कि 7 बजे? 8 बजे? 8 बजे शुरू हो गए थे? 1 बजे कौन आया? आपको सुबह की क्लास लेने की जरूरत नहीं है क्या? आपका तो हो चुका है, नहीं हुआ? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैं ये हैश इंक्लूड नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना? चलिए, नाम ऐसे दिए हैं ताकि आपको देखने से तकलीफ हो।
आपकी आदत में समझ गया कि आपको पेन चलाने में तकलीफ है, इसलिए आप जब सोचना शुरू करोगे तो ऐसे ऐसे सारे नाम मिलते जुलते दे दिए कि थोड़ी देर में दिमाग के अंदर केमिकल लोचा हो जाए। सबके नाम ए बी दे दिए, अब थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो सीधा गलत आंसर आने की चांस 99% है। जब नाम मिलते जुलते हो तो ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, आपको एक पता लगाना है सही ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन को लिख लेंगे तो भविष्य में काम आएगा एग्जाम में। नेम स्पेस पर या तो थ्योरी बनेगी या क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे वो लोग, हालांकि चांस बिल्कुल कम है आने के। ओहो, मजे हैं लाइफ के। मतलब जो भी काम करें आप स्टाइल के साथ में करें। जोरदार स्टाइल थी। क्या वो जूम ज्यादा था क्या? जूम ज्यादा नहीं देखा था फोन में? थल्लपति। हाँ जी, क्या आंसर आया है? नहीं, 1 2 3 4 बोलो। अरे 1 2 3 4। 1 के साथ कितने दोस्त? ठीक है। 2 के साथ कितने दोस्त? ठीक है। 3 के साथ कितने दोस्त? 4 के साथ कितने दोस्त? पहले मुझे बताइए, छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फंक्शन के नाम की या सी आउट की? सिर्फ सी आउट की जिम्मेदारी है, इसका मतलब आउटपुट में हमेशा या तो ये दिखेगा या ये दिखेगा। ये तो कट गया भाई, मार्केट आउट। फंक्शन का नाम थोड़ा छपता है, छापने की जिम्मेदारी सी आउट की है, जो सी आउट के अंदर लिखा वही छपेगा। अब बताओ, दो ऑप्शन कर दिया आपके लिए 51। चलिए तो देख ले भैया कौन सा आंसर आएगा यहां पर। मुझे बताइए शुरुआत किससे करनी है? यहां पर साफ साफ लिखा गया है किसको चलाना है, बी। किसका बी? तो ये बी नाम का फंक्शन चलाना चाहता हूं, ये रहा बी नाम का फंक्शन, हाँ या ना? क्या ये बी नाम का फंक्शन ए में है? तो यही तो नाम मिलेगा, ठीक है ना, ए का बी। तो ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है ना भाई। तो यहां से क्या चल जाएगा, ये चलेगा। तो बताइए पहले क्या चलेगा, सी। यहां से मैंने लिखा ए, क्या लिखा? अब मुझे याद है कि ए आएगा तो एरर आएगी या फिर डिफॉल्ट होना चाहिए। तो यहां पर मैंने देखा भैया तो एरर होगी या डिफॉल्ट होगा। तो एरर के लिए इससे पहले मैं चेक कर लेता हूं, डिफॉल्ट किसको कर रखा है, बी को डिफॉल्ट कर रखा है। तो अगर मैं नहीं भी लिखूं तो ये किसका माना जाएगा, बी का। तो ये जो ए वाला फंक्शन है ये वाला, ये चलेगा इस बार, ये चलेगा तो क्या छपेगा, डी। इसका मतलब सही आंसर क्या आएगा, सी और डी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए ये हो गया नेम स्पेस का, ठीक है। चलिए एक और प्रैक्टिकल करवाता हूं, और ये प्रैक्टिकल आपके लिए एरर है, ये वाला ध्यान से सुनना दोस्त। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। बोलो, मेन से पहले, मेन से पहले इंट लगाना जरूरी है, वॉइड नहीं लिख सकते, ठीक है ना भाई।
वॉइड नहीं लिख सकते। तो बोलो, नई वाली सीसी में वॉइड मेन अलाउड, यहां एरर दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? तो एरर कहां है? मेन में। तो नई सीपीपी का प्रोग्राम आपको दिख सकता है, उम्मीद कम है दिखेगा, पर दिखेगा तो ये मान के चलिएगा कि मेन वॉइड नहीं आएगा, अगर है तो एरर क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको नई वाली सीपीपी के कुछ नियम लिखवाता हूं, एग्जाम में ये आ सकते हैं नियम जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, यहां लिखेंगे न्यू सीपीपी। क्या लिखेंगे? ये टर्बो में चलती नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ऑनलाइन करवा रहा हूं। पहला नियम बोलो, मेन हमेशा, मेन का रिटर्न टाइप हमेशा हमेशा इंटीजर होगा। मेन का रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर। आपको बताना है कि सही कौन सा गलत कौन सा, ठीक है ना भाई। मैंने लिखा वॉइड मेन ऐसा, बताइए ये सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल सही पहचाना। मैंने लिखा इंट मेन ऐसा, नई वाली सीपीपी में ये सही है या गलत है? सही है। मैंने खाली मेन लिखा, क्या लिखा? खाली मेन लिखा, ये सही है या गलत है? तो साथ साथ बोलो, जब जब किसी भी फंक्शन का, मेन की बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है, बोलो जब किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप ना हो, तब डैश को डिफॉल्ट डेटा टाइप माना, नहीं डिफॉल्ट रिटर्न टाइप माना जाता है। आपके ऑप्शन है वाइड, इंट, कैर, फ्लोट। यस, इंट हमेशा डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? इसका मतलब अगर मैंने ये छोड़ दिया तो यहां पर कंपाइलर क्या भरेगा? कंपाइलर यहां पर भर देगा इंट, और कंपाइलर यहां इंट भर देगा तो मामला तो अपना बैठ गया। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। पर ये प्रॉपर नहीं है, सही है। प्रॉपर तब होता है कि हमें जब इंट है तो रिटर्न करवाना जरूरी होता है। क्या होता है? ये है प्रॉपर। सब यहां रिटर्न देना पड़ेगा 0। तो ये सही, गलत, ये सही है नहीं, गलत, सही, सही लिख लो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, शायद सीनियर में था पिछली बार, कि जब डिफॉल्ट टाइप कहीं पर भी मिस हो, वेरिएबल बनाते समय, फंक्शन बनाते समय अगर रिटर्न मिक्स हो रहा है तो वहां पर इंट ही भरा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने के चांस है अच्छे, इससे ज्यादा तो ये बढ़िया है एग्जाम की दृष्टि से। तो आके एग्जाम में अगर ऐसा दिखे तो भी है, सीपीपी के लिए भी है, ये दोनों के लिए है। सी और सी प्लस प्लस ये रूल दोनों में लागू होता है, ठीक है ना। अपना रिवीजन बैच कहाँ चलता है? यहीं और भी ऊपर? जो क्लास नीचे खाली था, नीचे चलेंगे। नीचे चलना आसान, पता है लाइफ में ऊपर जाना बड़ा मुश्किल होता है, नीचे उतरना बहुत आसान होता है। एक कांड कर लो, नीचे उतर जाओगे। हम्म।
सक्सेसफुल टर्मिनेट, ओएस पढ़ाया नहीं क्या मैंने आपको? क्या मैंने आपको कभी बताया कि मेन किसको लौटाता है? मैं ओएस को। और ओएस को 0 लौटाने का मतलब है सक्सेसफुली टर्मिनेशन, और 1 लौटाने का मतलब है अब नॉर्मल टर्मिनेशन। पढ़ाया था मैंने, आप शायद नहीं थे। तो मेन किसको लौटाता है? ओएस को। ये पिछली बार आया था कंप्यूटर बेसिक में, ये सबको पता तो ना? बोलो, मेन रिटर्न ओएस को करेगा। अब ओएस को मैं दो चीज दे सकता हूं, 0 या नॉन जीरो। 0 का मतलब है अच्छे से खत्म, और नॉन जीरो का मतलब है अब नॉर्मली खत्म। खत्म दोनों केस में हो रहा है, एक अब नॉर्मल मर रहा है और एक ढंग से मर रहा है, यही फर्क है। ये क्वेश्चन पिछली बार छप चुका था, ठीक है ना? सबको मैंने बता रखा है, याद नहीं आ रहा तो लिखवा दो दोबारा, किसी न किसी जगह काम ही आ जाएगा, ठीक है? ओएस में भी काम आ जाएगा। बोलो, ओएस में मैं ओएस हूं और आप मेन हो, तो आप किसको लौटाओगे? मुझे। और जब मैं चीज पकड़ता हूं उसको कहते हैं सीमाफोर। क्या कहते हैं? कभी सुना है सीमाफोर? नहीं सुना है तो पिछले जो पेपर था वो जरूर देखिएगा, सीमाफोर का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कंप्यूटर अनुदेशक में। सीमाफोर बाइनरी कौन सा? नहीं, आपने पेपर देखा लास्ट वाला? नहीं, वो पेपर देखना। चलिए साथ साथ बोलिए, मेन मेन ओएस को रिटर्न करता है। बोलो, मेन 0 रिटर्न करता है या रिटर्न करता है कोई भी नॉन जीरो वैल्यू। क्या लिखते हैं हम लोग? नॉन जीरो वैल्यू। ये दो ही चीज मेन लौटाता है। ये वैल्यू हो सकती है 5, 1, -5, 100, कुछ भी ले लो आप। तो हम हमेशा दो ही चीज लौटाते हैं, 0 और नॉन जीरो। बोलो, 0 का मतलब नॉर्मल टर्मिनेशन। इसका मतलब है कि प्रोग्राम क्या हुआ है? नॉर्मली खत्म हुआ है, प्रॉपर ढंग से खत्म हुआ है। बोलो, 1 का मतलब, 5 का मतलब, यहां मैंने -5 लिखा है तो -5 का मतलब नॉन जीरो वैल्यू लिखी है, कोई भी है ना भाई, इसका मतलब है अब नॉर्मल टर्मिनेशन। क्या नाम है इसका? मतलब वो कोई तकलीफ के साथ मरा बेचारा। जैसे कि आप लोग चलाते हो, सपोज करो आपने चलाया होगा एटीएम। अब एटीएम में दो ही काम होते हैं, या तो एटीएम सक्सेसफुली खत्म होगा या मर मर के खत्म हो जाएगा। मान लो आपने पैसा निकाला और पैसा निकल भी गया, अकाउंट से पैसा कट भी गया, निकल भी गया, आप लोग खुशी खुशी गए, वो आपको 0 लौटा देगा। मान लो हुआ ये कि आपका प्रोग्राम था, एटीएम में गए, पैसा निकाला, पैसा निकला नहीं लेकिन अकाउंट से कट गया। उस केस में एटीएम क्या लौटाता है? 1। क्या लौटाता है? तो सर्वर पर 1 चला जाता है, और जैसे सर्वर पर 1 जाता है, हर 24 घंटे में वो वापस एटीएम को वापस रीचेक करता है। तो 24 घंटे में बैंक को पता चल जाता है कि आपका खाते में से पैसा कटा तो है पर निकला नहीं है। नहीं तो कल को हम लोग बेवकूफ बनाएंगे तो बैंक वालों को। मान लो अभी अपने सब लोग चलते हैं हाथों हाथ बैंक में और जाके बोलते हैं साहब हमने एटीएम से पैसा निकलवाया है पर पैसा निकला नहीं, तो क्या उनके पास कोई प्रूफ होगा? तो वो कहेंगे 24 घंटे रुको आप। अगर पैसा वास्तव में नहीं निकला है तो वो अब नॉर्मली बंद हुआ है, अब नॉर्मली बंद होने पर वो रिटर्न क्या कर देगा? 1। तो उनके सर्वर को पता रहता है कि पैसा निकला कि नहीं निकला। वो हर 24 घंटे बाद में वापस चेक करते हैं सारे ट्रांजेक्शन को। इससे वो वेरीफाई हो जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है ना? मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, नहीं सॉरी, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था उसमें यही प्रोग्राम बन रहा था 2009-10 में। तो उस समय मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था फ्रीलांसिंग के तौर पर, यही था एटीएम का। वहां यूएसए में बड़ी चोरियां हो रही थी इस चीज को लेकर। रोज बैंक पहुंच जाते लोग, पैसा निकला नहीं, पैसा निकला नहीं। तो बैंक वाले इस प्रोजेक्ट को बनवाना चाह रहे थे,
और आपको पता ना आजकल एसी चलता है मोबाइल से, नहीं मतलब ये नहीं, यू नहीं, एसी मेरा लगा हुआ है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेरे मकान में, और यहाँ बैठे बैठे मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये वाला प्रोजेक्ट के अंदर, ये तो मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया था, इसमें भी मैंने काम कर चुका हूँ है। सैमसंग से पहले तो ये कोई, सैमसंग ने खुद नहीं बनाता, वो किसी थर्ड पार्टी को देता है। वो थर्ड पार्टी से होते होते हमारे इंडिया में आता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, सबसे सस्ती लेबर यही है। ठीक है, तो हम तो काम करते थे एनआईटी के लिए, अब एनआईटी ने पता नहीं कहां से लाई प्रोजेक्ट, तो उस समय ये चल रहा था। ये दोनों चीज मेरे देखते देखते हुई है, और ये वाला तो मैंने, इसमें तो मैं ज्यादा टिका भी नहीं था, प्रोजेक्ट निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। चलो, क्या ये नियम समझ में आ गया? चलिए, अब आते हैं तीसरा नियम। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? ये देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूं, एक एरर है, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग वापस मिलेंगे रिवीजन में, ठीक है ना? ध्यान से देखना, लास्ट है अपना। तो सबसे पहले तो मैं इसको कर लेता हूं इंट, क्या कर लेता हूं, नहीं कर रहा हूं तो भी ये इंट ही मान रहा है, हाँ है ना? और यहां से मैं जीरो लौटा रहा हूं, क्या लौटा रहा हूं, जीरो। अब देखना ये मुझे एरर देगा, क्यों देगा एरर, ध्यान से सुनना। बोलो, सी आउट, सी आउट, सी आउट, हाय। बोलो एरर, क्यों? क्योंकि अभी हमने हाई वाला प्रोग्राम किया था ना, तो आपने कैसे तय किया हाई का प्रोग्राम? आपने कहा था जो नेम स्पेस है उससे पता चला, है ना भाई? तो मेरे साथ साथ बोलिए, एरर आ गई ना, साथ साथ बोलिए, सी प्लस प्लस में सी आउट 5 है, कितने हैं? और पांचों अलग अलग नेम स्पेस में पड़े हुए हैं, पांचों ही अलग अलग नेम स्पेस में पड़े हुए हैं। तो जब आपने खाली सी आउट लिखा, तो बताइए पांचों में से किसकी बात हो रही है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, एरर। अगर मैं इससे पहले नेम स्पेस का नाम लिख दूं, ये चल जाएगा, तो मैं लिख दूं नाम, चलो इसका नाम लिखते हैं। बोलो, हमें जो सी आउट चाहिए उसका नेम स्पेस एसटीडी है। अब मैंने जैसे लिखा था ना, बी से पहले लिख दिया ना ए वाला, है ना, या फिर मैंने हाई से पहले लिख दिया जोधपुर वाला, वैसे ये मैंने लिख दिया सी आउट किसका है, एसटीडी वाला। अब ये चल जाएगा, क्या चल गया, हाई आ गया। बोलो, यह प्रोग्राम में या हमारे प्रोग्राम में सी आउट 100 बार काम आ रहा है, तो आपको 100 बार क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एसटीडी सी आउट, एसटीडी सी आउट, एसटीडी सी आउट। आपको सर इससे बचने के लिए डिफॉल्ट सेट कर दो, क्या कर दो, डिफॉल्ट सेट कर दो, ताकि बार बार हमें एसटीडी लिखना ना पड़े। तो बताइए डिफॉल्ट सेट कैसे करते हैं, बोलो, यूजिंग नेम स्पेस, और किसको सेट करना है, एसटीडी। बोलो, अब डिफॉल्ट कौन हो गया है? अगर मैं इसके आगे कुछ भी नहीं लिखूं तो बताओ ये किसका माना जाएगा? अब बताइए, आउटपुट तो वैसे का वैसे आएगा ना, आउटपुट तो हाई का हाई आएगा। अब ये चल जाएगा। तो नई वाली सीपीपी में ऊपर वाली लाइन लिखना जरूरी होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और ये लाइन किसके लिए होती है, सी आउट के लिए। किसके लिए होती है? क्योंकि आपको तो इंटरनली तो चीजें पता नहीं है, तो आप लोग साथ साथ बोलिए, सीपीपी में 5 सी आउट है, हमें जो सी आउट चाहिए वो एसटीडी के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमें जब जब सी आउट लिखना पड़ेगा, आगे क्या लिखना पड़ेगा, एसटीडी सी आउट, एसटीडी सी आउट। आपको सर बड़ा इरिटेटिंग है, बार बार एसटीडी लिखना पड़ रहा है, तो हम लोग इसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं? जैसे मैंने पिछले वाले एग्जाम में आपको जो करवाया था क्वेश्चन, उसमें मैंने एक को डिफॉल्ट सेट कर दिया था, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर ये लाइन हटा दूं मैं, अगर ये लाइन हटा दो, तो मुझे बताइए ये चलेगा या एरर देगा? एरर देगा। तो हमें उससे बचने के लिए आगे क्या लिखना पड़ेगा, एसटीडी। ठीक है ना? तो अगला नियम देखिए, साथ साथ बोलिए, सी आउट, सी आउट, ठीक है, एसटीडी नेम स्पेस में है, ठीक है। बोलो, इसलिए, इसलिए नई सी प्लस प्लस में
एसटीडी सी आउट लिखा जाएगा। लिखा, साथ साथ बोलिए। एसटीडी नेम स्पेस, एसटीडी नेम स्पेस को 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 डिफॉल्ट सेट करने के लिए बोलो, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा जाएगा। लिखा, अगर चाहो तो ये हटा दो, आपको नहीं चाहिए फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा, और इससे बचना चाहते हो तो ये लिख दो लास्ट। बोलो, नई सीपीपी में मैं हेडर फाइल के साथ .h एक्सटेंशन नहीं आता है। यहां पर .h नहीं, जबकि टर्बो में आता है। ठीक है ना। बस ये 4 चीजें समझनी है। कल को जब आपको ऐसा प्रोग्राम आएगा, हैश इंक्लूड .h नहीं लगा हुआ है, यूजिंग नेम स्पेस लिखा है, तो एरर मत लिख के आना, समझ लेना वो नई सीपीपी का कंसेप्ट है। क्या हमको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए लिख लो। अच्छा, पीछे वाला ये लिख लिया, ये तो लिख लिया आपने, ठीक है, ये रूल हो गया। अब ये लिख लो, ये आया था पिछले वाले में। अरे लल्ला, इतनी खुशी तो है, रहने दो। तो एक बार समझे, धीरे धीरे लिखें। आप बहुत स्पीड से लिखते कुछ लोग, स्पीड से मत लिखो, धीरे धीरे लिखो, गुनगुनाते हुए लिखो मन में। क्या चीज? सी में तो ये एसटीडी वेस्टीडी सी आउट होता ही नहीं है, सीधा प्रिंट भी चलता है। ये सारा लफड़ा सीपीपी के लिए। तो आप में से कुछ दोस्तों की राइटिंग बहुत ही स्पीड से लिखते हैं, मत लिखा करो। जब फटाफट लिखते हो, राइटिंग जमे ना जमे समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे जमा जमा कर लिखो, चाहे जमा कर मत भी लिखो, स्पीड थोड़ी सी स्लो रखा करो, ताकि आप लोग इस शब्द को समझ सको, दिमाग को समय दो। ठीक है ना। एक रुक जाओ। अरे लल्ला, मुझसे ही पूछ लो, इतना तड़प रहे हो दोनों, क्या था? नॉन जीरो वैल्यू मतलब जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, वो अब नॉर्मल टर्मिनेशन मानेगा कि भाई ये बीच में गया है, ये पूरा जीवन जी के जाता है और ये बीच में जाता है। ठीक है ना। इसकी तो वैक्यूटी निकलती है। देखो, दुनिया में सब लोग जाएंगे, कुछ पूरा अपना लाइफ जी के जाएंगे और कुछ बीच में निकल लेंगे, टाइम पड़े। ठीक है, जाना सबको ही है, कढ़ाई सबके लिए ही तैयार है भैया। अब बस ये देखना है कि अपन सब लोग एक ही कढ़ाई में होंगे या अलग अलग में होंगे। अलग अलग है। एक चक्कर काट चुके हो क्या? चक्कर काट के आ चुके हो क्या? पकोड़े बनाए जाएंगे अपन के, हैं? कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ये। पर जो भी पकोड़े बनाए, कम से कम उस स्पाइसी बनाए, फीके फीके ना बनाए। नमक, अरे नमक से स्पाइसी नहीं होता। है? क्या करेंगे अपन वहां, अगर ऊपर मिल गए तो एक साथ में। सी प्लस प्लस वहां पर ही पढ़नी है क्या? कि सब 2 टॉपिक रह गए थे हमारे बाकी। है? पता चला वहां स्पेशल माखन बैच चल रहा है। और उनके पास एआई टेक्नोलॉजी चलती है। हैं?
क्या कह रहे हो? डेमो के बाद में? नहीं नहीं, डेमो नहीं है, ये रेगुलर है। इसमें से पहले कुछ फ्री है जो फ्री में नहीं मिलेगा, मतलब यूट्यूब पर नहीं जाएगा, फ्री में किसी को नहीं मिलेंगे। देखो हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आज भी यही बोला कि कुछ लोग कहते हैं साहब 2-3 मैसेज आते हैं। ऐप में तो चलेगा, ऐप में पूरा चलेगा, लेकिन अगर आप लोग कोई भी दोस्त, फीस नहीं, अभी फीस रखी नहीं है। पीसी आज पीसी पर नहीं चलता, पीसी पर नहीं चलेगा, पीसी एंड्रॉइड नहीं, पीसी और आईओएस पर नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ चलेगा एंड्रॉइड पर, वो भी मोबाइल, उसके लिए बनाए नहीं है, कहां से चलेगा? 305 में 5 ऊपर ही क्या? इतना ऊपर कौन जाएगा? उसके ऊपर तो सीधा वही है, कढ़ाई रखी हुई है। देखो अब तो हालत नहीं है इस उम्र में कि इतना ऊपर जाए, नीचे ही बुला ले तो ज्यादा सही है। मैं बात करता हूँ। अरे ज्यादा अच्छा, मतलब कभी मैं सोचता हूँ ऊपर ज्यादा सुकून होगा, कोई टेंशन तो नहीं होगी, क्या पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है, कुछ नहीं, आराम से बैठो। आपने किया था वो मुझे मैसेज, ये वाला मैसेज मुझे आपने किया था क्या? सेम टू सेम ये मैसेज मुझे किसी ने किया है, अभी देखता हूँ उसको आज। हाँ, ये अच्छा ही है, आज करता हूँ उस पर काम। हटा लू भाई, ठीक है। तो क्या समय समाप्त? 10 मिनट बाकी है। अरे भाई वापस क्लास देनी है 3:15। आप तो अभी आए हो 1 बजे ना, हम लोग बाकी लोग सुबह 7 बजे से चिल्ला रहे हैं। सालो जाते जाते एक छोटे से प्री डिफाइंड फंक्शन कर ले, प्री डिफाइंड फंक्शन कर ले, क्वेश्चन आने के चांस है 50-50% है। ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटू सा टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए पहले मैं इसको समझा देता हूं, समझ में आएगा तो आगे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। बहुत छुपा हुआ टॉपिक है, शायद आप जानते हो, ठीक है। सर अगली क्लास नीचे लगा लो ना, नीचे कोई क्लास होगी क्या अगली? मक्खिया तो मैं रोज ही हमारे गए, कौन जाए, हमें टांगे दुखने से परेशानी है। अरे सर है? सेव कर दूं? नहीं मेरे पास नहीं है। कहाँ पीडीएफ? नहीं मैं तो लिखवाऊंगा एक एक करके, बस मेन मेन चीज, मेरे पीडीएफ नहीं है। अरे चले जाना, मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ आपको, होल्ड के साथ में बैक स्पेस। देखो आपने कभी सुना है, देखो मैं यहां से एक वैल्यू लेना चाहता हूं, क्या लेना चाहता हूं? चलो, और वैल्यू किस तरह की लेना चाहता हूं? एक अक्षर, अगर अक्षर लेना है तो हमें कौन सा वेरिएबल लेना पड़ेगा? कैर। अब बोलो करेक्टर में वैल्यू लेने के लिए एक तो स्कैनफ है, क्या है? स्कैनफ। स्कैनफ को बताना पड़ता है कि किस तरह की वैल्यू उठानी है, तो एक अक्षर उठाना है। अक्षर उठाने के लिए मैं सोच समझ के बोलना, अक्षर उठाना है कीबोर्ड से, तो मैं डी लिखूं या सी लिखूं? इंटीजर उठाना हो तो डी, फ्लोट उठाना हो तो एफ। तो मुझे यहां से करेक्टर उठाना है, पर्सन सी, और ठूसना किसमें है? एंड सी में, नहीं सॉरी, एंड ए में। यहां एड्रेस लिखा जाता है एक इसका, और जो भी इस ऐसा करने पर ए में आ जाएगी वैल्यू,
और उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट। क्या चलाकर देखना चाहते हो? देखो, बोलो, स्कैनर एक अक्षर मांगेगा, ए में डालेगा, कौन सा अक्षर मांगेगा मतलब? यहां पर मैं दबा रहा हूं, सपोज करो डी, ठीक है ना। अब दबा दिया एंटर, तो इस अक्षर को कौन उठा लेगा? सी उठाकर ए में डाल देगा। तो बताइए ए की वैल्यू क्या है? डी। क्या आपको दिख गया? तो बोलो, आउटपुट स्क्रीन पर दो डी दिख रहे हैं, एक हमने जो टाइप किया इनपुट के समय और एक आउटपुट लेते समय। कितने डी दिख रहे हैं? दो। लिख लो, पूरा मत लिखना, बस ये दो लाइन है और ये आउटपुट, दो लाइन है और आउटपुट लिखना है। हेडिंग, हेडिंग लिखो करेक्टर इनपुट, हेडिंग लिखना करेक्टर इनपुट, ठीक है ना। अरे ये नहीं है, ऐसे चार कॉम्बिनेशन आएंगे, चारों में से एक आपके एग्जाम में छपेगा, इसको छोड़कर। तो अगर आप हेडिंग जानना चाहते हैं दोस्त, तो हेडिंग है हमारे पास में करेक्टर इनपुट। करेक्टर एज अ इनपुट लेने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये रहा, साथ में इसका आउटपुट लिखना। क्या लिखेंगे दोस्त? आउटपुट। ये पहला तरीका है, और आउटपुट क्या आया था? डी डी। ये जो इनपुट किया वो, और ये जो आउटपुट आया वो, खत्म। वैसे दो लाइनें लिखनी है दोस्त। अच्छा, चलो इसी के साथ हमारी क्लास यहां समाप्त करते हैं। अगली क्लास में ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। 2 मिनट का टॉपिक है दोस्त, ज्यादा बोल गया, 5-6 मिनट का टॉपिक है। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट मतलब ये वाली नहीं, कल, कल 1 बजे, ठीक है ना। तब मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। मुझे याद दिलाना, करेक्टर इनपुट का टॉपिक चल रहा था, 4 लाइनें लिखनी है और चारों में से एक छपनी है। चारों लाइनें बड़े आसान है, लेकिन समझना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। और आउटपुट दोनों लिखने का, डी दो लिखेगा, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए, ठीक है ना। चलो अब 15 मिनट का रेस्ट करते हैं, 3:15 बजे वापस हम लोग रिवीजन क्लास में मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सी से। सी में कहीं से भी कर सकता हूं मैं सिर्फ आपको जो मेन टॉपिक है उस पर सारा सब कुछ एक एक 1 लाइन लिखा दूंगा। हो सकता है कि पुराने बैच में मैंने वहां पर 10-10 पेज भरवाया हो, पर यहां पर एक लाइन में आपको सब समझना है, ठीक है। चलिए 305 में चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।